मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने के बाद अब ईवीएम मशीन पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अपनी हार का ठीकरा अब निर्दलीय प्रत्याशी भी कांग्रेस या बीजेपी पर थोप रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस थे ऐसी ही एक निर्दलीय प्रत्याशी थे जो चुनाव हार चुके हैं। अब वे कांग्रेस और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले अजय सिंह यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय सिंह यादव का आरोप है कि उन्होंने 15 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया था और 22 अक्टूबर को मेला ग्राउंड में एक सभा आयोजित की थी, जिस सभा में तकरीबन 5000 लोग एकत्रित हुए थे। सभी लोगों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया था। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ें। उस सभा में मौजूद सभी लोगों ने कहा था कि वे उनका समर्थन करेंगे। अजय यादव ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें मात्र 1458 वोट मिले, जो संदेहप्रद है क्योंकि किसी किसी मतदान केंद्र पर 1 या 2 मत ही उन्हें मिल पाए हैं, तो कहीं कहीं शून्य ही उन्हें मिला है। अजय सिंह के द्वारा कहा गया कि ऐसे में उन्हें संदेह होता है और उनके साथ धोखा हुआ है। आपको बता दें कि बीजेपी से राहुल सिंह लोधी, जो कि उमा भारती के भतीजे हैं, और कांग्रेस से चंदा सिंह गौर चुनाव मैदान में थी। चंदा सिंह गौर ने 81,000 मत प्राप्त किए, तो वहीं राहुल सिंह लोधी ने 73,000 मत प्राप्त किए हैं। कांग्रेस से चंदा सिंह गौर ने टीकमगढ़ जिले की खरगापुर विधानसभा से जीत हासिल कर ली थी और वह विधायक भी बन चुकी हैं। अब अजय यादव ने कहा है कि कांग्रेस हमेशा ईवीएम का रोना रोती है। उन्होंने कांग्रेस से भी आग्रह किया है कि नैतिकता के तौर पर अपनी विधायक से इस्तीफा दिलवाकर वहां बैलेट पेपर से फिर से चुनाव कराया जाए। इधर यादव ने चुनाव आयोग को भी चुनौती दी है कि और कहा है कि उन्हें 0% है। सुनिए, खरगापुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रहे अजय सिंह यादव ने ईवीएम समेत भाजपा और कांग्रेस पर क्या आरोप लगा दिए। ईवीएम के ऊपर सवाल उठाती रही है और ईवीएम को संदिग्ध बता रही है। तो अगर कांग्रेस पार्टी इस मामले में गंभीर है तो खरगापुर विधानसभा क्षेत्र से उनके विधायक का इस्तीफा दिलवाएं और निर्वाचन आयोग और सरकार के सामने पहल करें कि खरगापुर में मतपत्रों के माध्यम से चुनाव करवाया जाए, ताकि देश में लंबे समय से चल रही इस गफलत का निराकरण हो और मतपत्रों के माध्यम से खरगापुर में जो परिणाम आएगा और ईवीएम में जो परिणाम आया होगा वो मिलान देश भर के लिए एक नज़ीर बनेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी अगर गंभीर है तो अपने विधायक से इस्तीफा दिलवा के प्रक्रिया करे। हम लोगों की ये मांग है कि जिस तरह के परिणाम आए ये हमारे साथ धोखा है। लोकतंत्र में सभी के अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए निर्वाचन आयोग को कदम उठाना चाहिए। साथ ही कांग्रेस पार्टी भी अगर गंभीर है तो विधायक से इस्तीफा दिलवाकर पहल करे। निर्वाचन आयोग को हमने स्पष्ट तौर पर लिखा है और निर्वाचन आयोग को चुनौतीपूर्वक कहा है कि अगर वो मौका दें तो हम मतदाताओं को व्यक्तिगत तौर पर या शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे में निर्वाचन आयोग को निर्वाचन की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुदृढ़ करने के लिए मौका देना चाहिए और निश्चित ही ये बड़े भारी घपले को दिखा रहा है। लेकिन मेरी इस मामले में पहल कांग्रेस पार्टी से भी मैं चाहता हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी गंभीर है तो उन्हें अपने विधायक से इस्तीफा दिलवा के पहल करना चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा के लिए वो कदम उठाएं और अगर वो कदम नहीं उठाएंगे तो इस मामले में कानूनी राय ली जाएगी। लेकिन हमारे साथ धोखा हुआ है तो निश्चित ही इस धोखे के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। कोर्ट में जाएंगे। देखिए, कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है या तो वकीलों के माध्यम से ही पता चलेगा, लेकिन जो भी हो सकती होगी हम कदम उठाएंगे। लेकिन मेरा इस मामले में नैतिक रूप से कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल है कि अगर वो प्रत्येक राज्य में इस तरह की मांग उठा रहे हैं तो उन्हें भी पहल करना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी, निर्वाचन आयोग सभी के सामने एक विकल्प खुले कि कांग्रेस पार्टी अपने विधायक से इस्तीफा दिलवा के मतपत्र से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीत हार का सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी उसके बाद मेरे साथ लोगों के दिखने का कोई कारण नहीं था, ना कोई लालच था, ना मैं किसी सत्ता में था कि लोग मेरे साथ दिखें और समर्थन ना दें। जब मेरे निर्दलीय लड़ने के कार्यक्रम में 5,000 से ज़्यादा लोग खड़े हैं, 15 तारीख तक चुनाव प्रचार में मेरी प्रत्येक रैली में 100-100, 200-200 कार्यकर्ता जनसंपर्क कर रहे हैं। ये आप तो बार-बार तो फोटो बता रहे हैं, ये क्या पब्लिक को मालूम था कि आप निर्दलीय के रूप में? बिल्कुल, ये जब आप कांग्रेस में थे उस समय प्रचार प्रसार कर रहे हो, जब तक फोटो में। बिल्कुल, ये 22 अक्टूबर को मैंने खरगापुर के मेला ग्राउंड में बैठक बुलाई थी। जब मैंने 15 तारीख को कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद मैंने न्याय यात्रा निकाली। न्याय यात्रा के समापन में ये बैठक निकल की गई और इस बैठक में हाथ उठा के सभी 5,000 लोगों ने निर्दलीय लड़ने का समर्थन दिया और उसका वीडियो उपलब्ध है।
हाथ उठा के समर्थन देने का, ये उसी बैठक का है। यहाँ तक मैं कांग्रेस से बाहर हो गया था और उसके बाद भी इसीलिए मैंने कांग्रेस में रहते हुए आयोजनों को नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो मैंने तिरंगा यात्रा निकाली, उसमें हजारों की संख्या में वाहन थे, मेरे अन्य कार्यक्रम थे जिनमें 10-10 हजार लोग आए, तो मैं मान भी सकता हूँ कि वो कांग्रेस के नाते मेरे साथ समर्थन होगा। लेकिन ये समर्थन मेरा कांग्रेस छोड़ने के बाद था और उसके बाद 1458 वोट आना, ये कहीं ना कहीं संदिग्ध दिखाई देता है।